देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट हिसाब है रियल नंबर का। तो लोग ब्रेन लगाओ। तो इसमें क्या कह रहा है, एक मिठाई विक्रेता यानी मिठाई बेचने वाला है 420 काजू की बर्फियां बनाता है। बर्फी खाई है कभी? जी खाई है, कल भी खाई। काजू की बर्फी 420 काजू की बर्फी बनाता है, 130 बादाम की बर्फी बनाता है। यानी 420 के से काजू और 20 से बर्फी, काजू की बर्फी बनाता है। ठीक है। और फिर 130 बादाम की बर्फी बनाता है। 20 से बादाम, 20 से बर्फी। जी। तो इसको ही ढेरी बना करके रखना चाहता है। ढेरी मीन्स एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। तो इसका ये ढेर बना करके रखना चाहता है। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, इस तरह का ढेर बनाना चाहता है। ये दोनों का जो प्रत्येक, मान लो काजू की बर्फी का ढेर बनाना चाहता है। कितना ढेर बनेगा? प्रत्येक ढेरी में, काजू की बर्फी के प्रत्येक ढेरी में और बादाम की बर्फी की प्रत्येक ढेरी में बर्फी की समान संख्या होनी चाहिए। मान लो पहला ये काजू की बर्फी में पहले 4 ठो है, तो दूसरे पंक्ति में भी 4 ठो, 4 समान हो गया। अब सब ढेर इस तरह से बनाना चाहता है जो सब ढेरी में मान करके चलते हैं। अगर 4 देते हैं तो 4 ही रहे। अगर 2 बर्फी का ढेरी बनाता है तो कितना ढेरी बनेगा? पहले हिसाब को समझो। 420 काजू की बर्फी बनाता है, 130 बादाम की बर्फी बनाता है। इसको रखना चाहता है किस तरह, जो कम से कम जगह घेरे। यानी किसी प्लेट में ही मान लो अगर बर्फी रखना है तो पूरा प्लेट में फैला दो। एक मान लो प्लेट है, इसमें बना हुआ बर्फी रखना है, तो ऐसा भी हो सकता है एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह पूरा प्लेट भर जाएगा। और मान लो जितना बर्फी है सबको ऊपर नीचे देंगे तो एक ही ढेरी बनेगा, या 2 ढेरी बनाएंगे तो कम जगह घेरेगा। तो 420 काजू की बर्फी बनाता है, 130 बादाम की बर्फी बनाता है। इस तरह इसको रखना चाहता है जो प्रत्येक ढेरी में, काजू की बर्फी अगर 10 बर्फी का एक ढेर है तो प्रत्येक ढेर में 10 बर्फी होना चाहिए। और बादाम की ढेरी में एक में 10 होना चाहिए। काजू में एक जगह 10 तो बर्फी ऊपर नीचे रख करके ढेर बनाए तो ये काजू की बर्फी, तो बादाम की बर्फी भी 10-10 रख करके एक ढेर बनाएंगे। तो जितना ऊंचा ढेर रहेगा उतना कम जगह घेरेगा न जी। तो इसमें प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में, परात मतलब पंक्ति में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, इसको हम हिसाब को समझ लो। एक मिठाई विक्रेता 420 काजू की बर्फी बनाता है, 130 बादाम की बर्फी बनाता है। कहता है इसको किस तरह रखेगा जो प्रत्येक ढेरी में काजू और बादाम की बर्फियों की संख्या समान रहे। अगर काजू की बर्फी एक ढेर में 4 रख रहे हैं तो दूसरा में भी 4, तीसरा में भी 4, इस तरह सब में 4 ही। और ये काजू का समाप्त हो गया तो अब बादाम का बर्फी रखोगी तो बादाम के बर्फी में भी 4 होना चाहिए। प्रत्येक ढेर में 4, यानी काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी में 4 का ढेरी बनेंगे। अगर 5 का बनाना है तो 5 का बनेंगे। कह रहा है कितना ढेर ऐसा बनाना है, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। यानी इन बर्फियों को किस तरह रखे जो प्रत्येक ढेर में बर्फियों की संख्या समान रहे और जगह भी कम से कम घेरे। प्रश्न को समझा? बोलो, समझी प्रश्न को?
इसको यहीं रहने दो। एक हम दूसरा उदाहरण पहले बतला रहे हैं। कपड़ा क्या मिटाने वाला? अभी लेके गई है ना हमार रुमाल छे। छोटा उदाहरण के द्वारा समझो। जैसे मान लो 24 बर्फी काजू का और 20 बर्फी बादाम का है। दोनों तरह के बर्फी को इस ढंग से रखना है जो कम से कम जगह घेरे। अगर बेंच पर रखे या टेबल पर रखे या प्लेट में रखे तो कम से कम जगह घेरे। और दोनों तरह के बर्फी में बर्फियों की संख्या समान रहे। इसको कैसे सजाएंगे? हम क्या बोले समझा इसको? 24 बर्फी काजू का है तो इसको हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं। एक सतह समतल सतह पर रखेंगे तो पहला काजू का पहला बर्फी, दूसरा, तीसरा, इस तरह होकर के ये 24 है, 24वां बर्फी। समझा? तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जगह घेर रहा है। फिर इसी तरह ये हुआ काजू की बर्फी, 20 बादाम, 20 बर्फी है तो पहला बर्फी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह मान लो ये 20वां। तो दोनों तरह की बर्फी को जो एक एक करके रखेंगे तो दोनों में देखो तो कितना जगह घेर रहा है। बहुत जगह चाहिए रखने के लिए। फिर दूसरा तरीका इसको ये करो, जो काजू का बर्फी पहला पंक्ति में 2 ठो, मतलब एक के ऊपर एक, बर्फी के ऊपर बर्फी तो 2 ठो, दूसरा में भी 2 ठो, दूसरा ढेर में, तीसरा ढेर में 2 ठो। तो कितना ढेर बनाना होगा बोलो? 24 बर्फी है, एक जगह ऊपर नीचे 2-2 रखे तो 2 से भाग दो, 12 ठो ढेर बनेगा। तो इस तरह टोटल ढेर बनेगा 12 ठो। 2-2 है, 2, 2, 4, 2, 6 है ना। तो 12 ठो बनेगा ना, 12 दूनी 24। इसमें कितना बना था? 24 ठो ढेर बना, जिसमें एक एक ही है। इसमें भी देखो बादाम का एक एक रखे तो 20 ठो ढेर बना। जब काजू का 2-2 बर्फी रखे ऊपर नीचे तब 12 ढेर बना। बादाम का भी 2-2 रखो तो पहला में 2, दूसरा में 2, तो टोटल है 20 बर्फी। इसका मतलब 10 ये 10 ठो ढेर बनेगा। तो पहले के तुलना में पहले 24 एक एक करके रखे तो ये ज्यादा लंबा हो जाएगा ढेर। ढेर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक। अगर 2-2 कर दिए तो ये ढेर छोटा हो गया, कम जगह घेरेगा। बादाम में भी ये छोटा हो गया, 10 ढेर बना। तो दोनों मिला करके देखो, दोनों में बादाम और काजू 2-2 का ढेर बनाए तो जगह भी कम है, कम स्थान घेरा। और प्रत्येक में 2-2, काजू में भी प्रत्येक ढेर में 2 और बादाम में भी प्रत्येक ढेर में 2। अब इसके बाद 3-3 का बनाया जा सकता है। बर्फी काजू का होगा तो 3-3 बनाएंगे तो 24 में 3 से भाग दो, 8 ढेरी होगा। लेकिन दोनों में, काजू में या बादाम में, हर एक ढेर में बर्फी की संख्या समान होना चाहिए। तो अगर हम 3-3 का ढेर बनाएंगे काजू का तो 3-3 का ढेर है, 1-2 इस तरह 3,
ये 8 है गिनती में, 3 3 का बनाए तो कितना ढेरी होगा? 8 8 तिरिक 24। ये हो गया बर्फी का 8 ढेर। ये काजू के बर्फी का, ये काजू का बर्फी है, 3 3 का ढेर बनाए तो 8 ढेरी बनेगा। बादाम का बनाओ 3 3 तो नहीं बनेगा। 6 ढेर बनेगा, 2 ठो बच जाएगा। तो 2 ठो नहीं बचना चाहिए, इसलिए हम 3 3 का ढेर दोनों का नहीं बना सकते हैं। एक का बनेगा, दूसरे का नहीं बनेगा। इसमें क्या स्पष्ट है? या तो एक एक का ढेर बना सकते हैं, एक एक का बना सकते हैं, या 2 2 का बना सकते हैं। किस टाइप का ढेर बना सकते हैं? देखो, शुरू से अंत तक ठीक से ध्यान दो, नहीं तो ये ऐसा हिसाब है, रट करके चलना पड़ेगा, और हिसाब जिसने रटा उसका हिसाब कभी अच्छा नहीं होगा। इसलिए चरणबद्ध समझते चलो। अगर 24 काजू की बर्फी है और बादाम की 20 बर्फी है, तो दोनों का हम एक एक का ढेर बनाएंगे, तो काजू का 24 ढेर बनेगा और बादाम का 20 ढेर बनेगा। जगह तो ज्यादा लेगा, लेकिन दोनों में काजुओं की संख्या एक एक है ना। पहला ढेरी में एक एक है, दूसरा ढेरी में एक एक है, तीसरा में एक एक। इस तरह काजू का 24 ढेर बना, बादाम का 20 ढेर बना। अगर हम 2 2 का ढेर बनाते हैं ये काजू की बर्फी का, तो पहला ढेर में 2, दूसरा में, तो इस तरह 12 को बनाना। और बादाम में भी 12 ढेर बना, दोनों 10। तो काजू और बादाम में 2 2, गिनती में प्रत्येक ढेर में 2 2 है, लेकिन 3 3 का नहीं बनाया जा सकता है। इतनी बात को तू लोग समझा? एक एक का ढेर बनाएंगे तो 24 ढेर बनेगा। काजू के बर्फी का और बादाम के बर्फी का 20 ढेर, दोनों में एक एक रखे। तो अगर हम 2 2 का ढेर बनाए तो काजू का 2 2 का ढेर बनाए तो 12 ढेरी बनेगा, और बादाम का 10 ढेरी। 3 का बना सकते हैं, बोलो तो? नहीं। ये काजू का बर्फी तो 3 3 का ढेर बनेंगे तो 8 ढेर बनेगा, लेकिन 20 3 से नहीं विभाजित होता है। 18 रहता तो 6 ढेर बनता, इसके बाद 2 ठो बच रहा है, एक ढेर में 3 चाहिए, इसलिए 3 का नहीं बना सकते हैं। तो अब 4 का आओ। अगर हम काजू के बर्फी का 4 4 का ढेर बनाएंगे तो कितना ढेर बनेगा? 6 एक ढेर में 4, प्रत्येक ढेर में 4 रखेंगे, तो 6 तो का 24, 6 ढेर बनेगा। और 4 4 का बादाम का ढेर बनाएंगे तो 20 बादाम, 5 बनेगा। काजू का 24 बर्फी है, 4 4 का ढेर बनाएंगे तो 3 और 3 6 ढेर बनेगा। 4 4 8 4 12 4 16 20 24, और बादाम का कितना? 5 ढेर बनेगा। 6 का बना सकते हैं, इसका बन जाएगा। काजू का 4 ढेर बनेगा, लेकिन 6 20 को नहीं काटता है, तो 3 ठो 6 का ढेर बनेगा, 2 ठो बच जाएगा। छतरी काटा रहे ना, फिर सो तो 7 7 का ढेर बना सकते हैं। नहीं, क्योंकि 7 दोनों को नहीं काट रहा है। 8 8 का ऊपर का बनेगा, नीचे वाला का नहीं बनेगा। 8 20 को नहीं काट रहा है, 2 ढेर बनेगा। 8 8 16, 4 ठो बच जाएगा। 9 का नहीं, 10 10 का नहीं, सोचते चलो तो। यानी हम अधिक से अधिक कितने का ढेर बना सकते हैं जो दोनों में बर्फियों की संख्या समान हो? बोलो तो पाओगे
चार चार का ही ढेर अधिक से अधिक बनाया जा सकता है, बादाम के बर्फी का और काजू के बर्फी का, क्योंकि चार दोनों संख्या को काट रहा है। काट रहे हैं जी। चार से ऊपर कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट रहा है, ध्यान दो। है तो चार से ऊपर कोई संख्या है, जैसे मान लो 12 का ढेर बनाएंगे तो ये 2 ठो बनेगा, और ये नहीं बनेगा। 1 ठो बनेगा, 8 बच जाएगा। तो इस तरह हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इससे ये निष्कर्ष निकालता है तो 2 तरह का बर्फी है, पहला काजू का, दूसरा बादाम का। तो या तो हम एक एक का ढेर बनाएंगे तो काजू का बनेगा, 12 काजू का एक एक का बनावे तो 24 ढेर बनेगा, कैसे काजू, और बादाम का एक एक का बनावे तो 20 से बादाम का 20 ढेर, 20 समझा। जी। या 2 का ढेर बनाएंगे तो 12 काजू बनेगा का बनेगा 12 तो काजू का बनेगा और 12 का ढेर, बनेगा 10। और बादाम का 10 2 का बनाएंगे तो इसका बनेगा 10 ढेर। और ऊपर 3 और 24 8 बनेगा, नीचे का नहीं बनेगा। लेकिन नीचे का नहीं बनेगा, 4 तो से 3 का ढेर नहीं बना सकते। दोनों में बर्फियों की संख्या समान होना चाहिए। काजू के ढेर में 2 का बनाए जी। तो 12 ढेर, और बादाम में 2 का बनाए तो 10 ढेर। तो 3 का नहीं बनेगा, क्योंकि 3 24 को काटता है, 20 इसको को नहीं नहीं। काटता है। इसके बाद आ जाओ, 4 का अगर ढेर बनावे तो काजू का कितना बनेगा, 6 ढेर बनेगा, 5 और बादाम का 5 4 का ढेर बनावे तो बादाम का 5 5 ढेर। अब ये 3 ही तरह का हम लोग ढेर बना सकते हैं जिसमें दोनों की संख्या समान हो। कोई चौथा ढेर बन सकता है सोचो, जिसमें दोनों की संख्या समान हो। लगाओ ब्रेन, नहीं न बनेगा। तो इधर या तो एक एक का ढेर बना सकते हैं, या 2 का ढेर बना सकते हैं, या 4 का ढेर बना सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो 24 और 20 का तो लघुत्तम निकालो तो कितना होता है, ये महत्तम 24 और 20 का, तो 20 से भाग दो, 20 से 20 बच गया 4, 4 5 के 20 कट गया। तो 20 ये 24 और 20 का, 24 और 20 का महत्तम समापवर्तक 4 है। कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में, ढेर वाला क्वेश्चन में अगर 2-3 तरह का दे दे बर्फी, तो हम लोग प्रत्येक ढेर में बर्फियों की संख्या समान रहे, इसकी जानकारी कैसे होगी। तो दी गई संख्या, बर्फियों की संख्या रहे या लड्डू की संख्या रहे या पेड़ा की संख्या रहे, दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक अगर निकाल लेते हैं तो महत्तम समापवर्तक हमें ये बतलाएगा जो सबसे अधिक एक ढेर में कितना रहेगा। जैसे यहाँ पर 4 रहेगा, है ना। और उदाहरण दे, नहीं समझे। समझे तो अब इसका आंसर बोलो। तो एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां है, 130 बादाम की बर्फियां है। इसको मिटा दे। काजू की बर्फियां 420,
अब दोनों तरह की बर्फियों का ऐसा ढेर बनाना है 2 ठो, ताकि जगह भी कम छेके, लेकिन दोनों पंक्ति में काजू की बर्फी का जो ढेर बनाएंगे पहला पंक्ति, और बादाम की बर्फी का जो ढेर बनाएंगे दूसरा पंक्ति, तो दोनों पंक्ति में दोनों तरह के ढेरी में काजू और बादाम की के बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए। काजू की बर्फी का बना देंगे 84 ढेर बना देंगे। नहीं, अभी जो हम उदाहरण के द्वारा समझाए हैं तो दोनों का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे ना, तो 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक निकालो। 130 420 130 तेरे तिया और 3 से लगेगा। तेरे तिया 40 330 देखो देखो इसका महत्तम इतना होगा, इसमें फिर 130 से भाग दो। तेरे चौका 30 चौका 120 10 फिर 30 से 10 दिया 30 10 दिया 30 कट गया। 10 आया महत्तम समापवर्तक। इसका 10 आया है महत्तम समापवर्तक को याद रखना। देखो सबसे पहले काजू की बर्फी, जैसे काजू पहला ढेर में 1 रखे, दूसरा ढेर में भी 1 ही रखे, अंतिम में भी 1 ही रखे, तो 420 ढेर बनेगा। एक जगह 1 रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 420वां ढेर, फिर बादाम का ढेर बनाओ। पहला में 1, पहला ढेर में, दूसरा में भी 1, तो 130 है। तो इस तरह कि 130 ढेर बनेगा, जी। लेकिन बहुत जगह घेर लेगा। दोनों तरह के ढेर में बर्फियों की संख्या समान है, एक है। कारा न्यूनतम जगह देखो, बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे, ऐसा ढेर बनाना है। अब दोनों ढेर में बर्फियों की संख्या समान रहे, तो एक का ढेर बनाएंगे तो बहुत जगह घेरेगा, बहुत क्षेत्रफल। अब चलो 2 का बनाते हैं। काजू का एक के ऊपर 1 रखेंगे तो 2 का ढेर बना, तो 420 बर्फी है, तो 2 से भाग दो, 210 ढेर बनेगा। जी। 210 ढेर। और बादाम की बर्फी 2 ठो रखेंगे। देखो समान, काजू की बर्फी बादाम की बर्फी में प्रत्येक ढेर में समान होना चाहिए। 2 रख रहे हैं ना, 65 टोटल है 130, तो कितना जोड़ा 65, तो 2 रखेंगे तो बादाम की बर्फी का 65 ढेर बनेगा। इसके बाद 3 का ढेर बनाएंगे, तो मान लो 3 का बनाते हैं। देखो ना क्या होता है, पहला में 3, दूसरा में 3, तो 420 है। 3 से भाग दो, 140 ढेर। एक ढेर में 3 ठो, तो 140 ढेर में 140 × 3 420 आ गया। लेकिन बादाम का बना करके देखो तो 3 का, नहीं, तो 130 में 3 से भाग दो, 300 का 12 12 1 0 3 3 9, 10 में आ जाएगा। 1 ठो बच जाएगा, 1 बर्फी बच जाएगा, बचना नहीं चाहिए। इसका मतलब हम 3 का नहीं बना सकते हैं, नहीं ना बना सकते हैं। 5 का बनाएंगे, 4 का तो कितना ढेर अधिक से अधिक बना सकते हैं, पहले इस पर आओ।
तो एक एक का बनाएंगे या दो दो का बन सकता है, तीन का नहीं बनेगा। अब 4 काटता है, 4 से तो ये कट जाएगा, नीचे वाला नहीं करेगा। लेकिन ये नीचे वाला नहीं कटेगा, तो 4 का ढेर नहीं बन सकता है। 5 का बन जाएगा। 5 का बनेगा। तो काजू का 5 का बनेगा, कितना ढेर बनेगा? 84 को। तो 5 से इसमें भाग देंगे 420 में, 80 पंचे 400, 84 ढेर बनेगा। और ये काजू का, बादाम का बादाम का 26 5 का बना रहे, 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 26 ढेर बनेगा। होगा? 6 का बनेगा, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। 6 70 ढेर बनेगा इसका, लेकिन इसमें बच जाएगा। बच जाएगा ना? 4 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 1 4 ठो बच जाएगा, बचना नहीं चाहिए। तो या तो 1 का बना सकते हैं ढेर, या 2 का, या 5 का। 6 का नहीं बनेगा। 7 से ये काट रहा है, 60 ढेर होगा। नहीं बनेगा। 7 से ये नहीं काट रहा है, 8 से 8 पंचे 8 से ये नहीं काट रहा है, ये भी नहीं, 9 से भी नहीं काट रहा है, दोनों 10 से काट रहा है। अगर 10 का ढेर बनवावे, काजू का प्रथम ढेर में 10, दूसरा में 10, तो 42 दहिन 420, 42 ठो ढेर बनेगा। ये 42 ढेर बनेगा। और बादाम का 20, 10 ठो का एक ढेर बनाएंगे, तो 130 में 10 से भाग दो, तो ये बनेगा 13 ढेर। इसके आगे सोचोगे तो 11 से नहीं, 10 से ऊपर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काटेगा, गारंटेड। कितना टेस्ट करोगे? 11, 12, 13, मतलब है ही नहीं कोई संख्या। समझ गया? तो अब इस पर ध्यान दो। एक काजू का और एक काजू का ढेर बनाएंगे तो 420 ढेर, बादाम का एक का ढेर बनाएंगे तो 130 ढेर। 420 ढेरी, 130 ढेरी बहुत जगह घेरेगा। काजू की संख्या समान है, लेकिन जगह अधिक घेरेगा। इसमें कह रहा है जो न्यूनतम बर्फी की परात में, यानी पंक्ति में, परात मतलब पंक्ति, बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, कम से कम जगह घेरे, और पंक्ति में समान संख्या होना चाहिए दोनों तरह के काजू का, और जगह भी कम घेरना चाहिए, सबसे कम। तो ये कैसे संभव है? तो 2 का बनाए तो पर भी अधिक घेर हो जाएगा, ज्यादा जगह घेरेगा, इससे कम घेरेगा ये, लेकिन इससे भी छोटा, इससे भी कम जगह घेरने वाला बनाया जा सकता है। अगर 5 का दे दे और 10 का दे तो बहुत कम जगह घेरेगा, ऊपर नीचे 10 हो जाएगा तो कम जगह घेरेगा ना। इसके ऊपर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके। जैसे मान लो कोई संख्या है ही नहीं, कितना टेस्ट करोगे? 20 का ढेर बनाएंगे तो 21 ये ढेरी बनेगा, इसमें 20 का बनाएंगे तो 6 ढेर बनेगा, 10 बच जाएगा। 10 से अधिक का ढेर हम बना ही नहीं सकते हैं। 10 का बनाएंगे तो 10 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 420 और 130 को भी काटता है। तो इस तरह निष्कर्ष क्या निकला? एक का ढेर बनाया जा सकता है दोनों में से, क्योंकि एक दोनों तरह की संख्या को पूर्ण विभाजित कर देता है। दूसरा विकल्प है 2 का ढेर बन सकता है, तब एक में 210 ढेर बनेगा, एक में 65 ढेर, और जगह भी कम घेरेगा। 2 का ढेर इसलिए बन सकता है क्योंकि 2 दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काट रहा है,
इसके ऊपर 5-5 का ढेर बनाएंगे तो और जगह घट जाएगा, कम जगह घेरेगा। और स्पष्ट है ये 5 दोनों तरह की संख्या को काट रहा है। और 10-10 का अगर ढेर बनाएंगे तो सबसे कम जगह भी घेरेगा और दोनों ढेर में बर्फियों की संख्या भी समान होगी। तो अधिक से अधिक हम 10-10 को रख करके सबसे कम जगह घेरेगा ऐसा ढेर बना सकते हैं। ये 4 संख्या ऐसी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करता है ना। तो दी गई संख्याओं में जैसे महत्तम समापवर्तक की परिभाषा जो तुम लोग को बतलाए थे, याद करो तो दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काटता है। यहाँ पर 4 ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं को काट रहा है। 1 दोनों को काट रहा है, 2 दोनों को काट रहा है, 5 दोनों को काट रहा है, लेकिन 10 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं है जो दोनों को काट रहा है। और महत्तम समापवर्तक की परिभाषा जो बतलाए हैं उसके अनुसार दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काटता है। इसका मतलब है इस टाइप के प्रॉब्लम में बर्फी वाला हो या मान लो इसी टाइप का मिलता जुलता प्रॉब्लम, तो हम लोग दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अगर निकाल लेते हैं तो कितने का ढेर बनेगा। महत्तम समापवर्तक जो आएगा यहाँ 10 आया है, तो इसका अर्थ ये है हम लोग काजू की बर्फियों को ऊपर नीचे 10 का ढेर बनाएंगे और बादाम की बर्फियों का भी 10 का ढेर बनाएंगे तो सबसे कम जगह घेरेगा। और दोनों पंक्ति में यानी दोनों पंक्ति में प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या 10-10 होगी। तो इस टाइप के हिसाब में हम लोग क्या करेंगे, सीधे दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, वही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें 10-10 बर्फी का ढेर बनाना होगा जो सबसे कम जगह घेरेगा और प्रत्येक ढेर में बर्फियों की संख्या 10-10 होगी। समझा आंसर। इसको अब हम खाली लिख दे। काजू की बर्फियों की संख्या 420। इसको तो लोग लिखना शुरू करो।
जिनको भी लगती है इससे अच्छा इस टाइप का कुछ और हिसाब है, इसको उतार लो तो लोग अगले पार्ट में 2-3 हिसाब इस टाइप का अलग टाइप का लगेगा, लेकिन बनेगा इसी विधि से। ठीक है।